हाँ तो दोस्तों, लाइव ट्रांसमिशन की रुसवाई ख़त्म हो गई, लेकिन ये वो रुसवाई है जो जारी रहेगी। अब मुकाबला होगा आवाम का। 25 करोड़ आवाम मुकाबला करेगी, लाइव मुकाबला होगा। और ये मुकाबला होगा इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को। अब एक एक शख्स की जिम्मेदारी बढ़ गई है। हर वो शख्स जो चाहता है कि तब्दीली आए, जो चाहता है कि उसे उसके मसाइल से निजात मिले, जो चाहता है कि जो चूहे बिल्ली गधे घोड़े का खेल जारी है उसकी रियासत में, वो सब ख़त्म हो जाए। महमूद शाम ने कहा है, सरमाया शमशीर की रुसवाई हुई है। सरमाया शमशीर की रुसवाई हुई है, अफकार व नज़रियात की पसपाई हुई है। जब अफकार व नज़रियात की पसपाई हो जाए तो फिर हर शख्स को खुली छूट मिल जाती है कि वो मैदान में आए और मुकाबला करे। अब ज़मीनी हक़ाइक़ को देखना है, घर से बाहर निकलना है, एक एक शख्स से मिलना है, रूबरू मुलाकात करनी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो दू बदू भी हो जाए। यानी मुकाबला करना पड़े, झगड़ना पड़े, लड़ना पड़े तो वो भी अपने तौर पर करके देख लें कि ये बहुत ज़रूरी है। ज़िम्मेदारी हर एक शख्स पे आ गई है। वो पाबंद सलासल शख्स ने तमाम कोशिशें कर ली है जो वो कर सकता है, और अभी भी वो कर रहा है। दुनिया में जो रुसवाई का, हंसने का मौका दे दिया गया है, तो दुनिया का एक एक ख़बर रसा इदारा इस पे बात कर रहा है और इसका मजाक उड़ा रहा है। आपके नज़दीक, आपकी रियासत में इंसानी हुकूक की कोई अहमियत नहीं है, आज़ादी राय की, आज़ादी इजहार की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन दुनिया की नज़र में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, और अगर वो एक रियासत का शहरी है तो उसे तमाम हुकूक हासिल होनी चाहिए, चाहे वो कोई शख्स हो, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई पार्टी हो। अब बेहतर यही है कि अवाम अपना फ़ैसला ख़ुद करेगी, और ख़ुद करने के बाद शख्सियात को मज़बूत नहीं करना है। एक बात जहन में रखनी है, अगर शख्सियात मज़बूत हो गई तो फिर इसी तरह के चोर डाकू मुसल्लत कर दिए जाएंगे और मुसल्लत हो जाएंगे। मजबूती जिसको चाहिए वो है इदारे। हमारे इदारों को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो सिर्फ आवाम के लिए सोचे। वो बनाए गए ही आवाम के लिए हैं, उन्हीं की खिदमत के लिए, लेकिन वो अपनी खिदमत और एक दूसरे की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। बल्ले के छीन जाने के बाद, बल्ला एक निशान है, उसके छीन जाने के बाद जब कराची शेर अफजल मरवत गए तो वहाँ अवाम आपके साथ है, यही सबसे बड़ी है, और क्या चाहिए। लेकिन इस बहुत सीधी सादी बोली वाली है, इसे चलाना, इसे बताना है, इसे रास्ता बताना है। इसलिए एक दूसरे से मिलना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। टेलीफोन पर आप अपना रखिए, बल्कि सामने आइए, बात कीजिए और एक दूसरे को आगाही दीजिए। इस वक्त किया जाएगा, मुख्तलिफ चैनल्स खासतौर पर इसी मकसद के लिए खरीदे गए और चलाए जा रहे हैं, वो इस हवाले से आपको गुमराह करेंगी। इनकी जानिब भी तवज्जो नहीं देनी है, बल्कि वही जो मैंने कहा, आपस में लोगों से, कारकुनों से, अपने इलाके के लोगों से मिलिए जुलिए। बहुत ज़रूरी है ये मेल जोल करना, तभी जाके आपके मसाइल हल हो सकते हैं। एक एक शख्स की अहमियत है, एक एक शख्स की राय की अहमियत है, एक एक शख्स के वोट की अहमियत है, और एक एक शख्स को अब घर से बाहर निकलकर सोचना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा। 4 लोग जमा हैं, उनकी गुफ्तगू को सुनिए, उनकी गुफ्तगू से अच्छी बातों को अखज़ की, क्योंकि एक क़ुव्वत है। अब इमरान खान के पास अवाम की क़ुव्वत है, यही उसकी सबसे बड़ी खुशनसीबी है, और इसी बेस पे तो इन्हीं के लिए, इन्हीं अवाम के लिए तो वो जेल में बैठा हुआ है। वो शख्स जो कहता है ये मेरी सरजमीन है, ये मेरा घर है, मेरा सब कुछ यहाँ है, मैं क्यों बाहर चला जाऊँ, तो फिर उसी के लिए आप लोग सोचिए और बहुत सोच समझ के अपना फ़ैसला कीजिए। देखिए, कोई आपको गुमराह ना करे। निशान छिन जाने से कुछ नहीं होता है। जो लाइव टेलीकास्ट हुई है, दुनिया ने इसको देखा है, इसका यही फ़ायदा है कि इसमें से फिर कोई गलत बात सामने नहीं लाई जा सकती है। कोई कमज़ोरी थी तो वो सब आया थी, जो कोई चालाकी थी, कोई मक्कारी थी, तो वो सब सामने थी। अब अवाम सामने आ गई है मुकाबले में, और इमरान खान ने कहा था
کہ ان کو مسئلہ مجھ سے نہیں ہے، ان کو مسئلہ عوام سے ہے، عوام کے اور ان کے درمیان میں آ کے کھڑا ہو گیا ہوں، اور یہ بات صحیح ہے۔ ایک شخص ہے آپ کو اکٹھا کرنے کے لیے، آپ اس کے نام پہ آج سامنے کھڑے ہیں، بھول جائیے کسی بھی نشان کو، بس وہی ایک شخص ہے، وہی حوالہ ہے، وہی آخری حوالہ ہے، اور اسی کو ساتھ لے کر چلیے اور اسی پہ فیصلہ کیجیے۔ آپ کا فیصلہ نہ صرف آپ کو مضبوط بنائے گا، آپ کے شہر کو، آپ کے صوبے کو، آپ کی ریاست کو، بلکہ آپ کے نظریے اور خیال کو بھی۔ ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا، ابھی بہت سے داؤ پیچ اور بھی کھیلے جا رہے ہیں، اور وہ داؤ پیچ اس لیے کھیلے جا رہے ہیں کہ اب عوام کو کس طرح دھکیلنا ہے پیچھے کی طرف اور کس طرح دبانا ہے، کیونکہ اصل ووٹ کی طاقت تو انہی کی ہوگی۔ کس کس کو روکا جائے گا اور کہاں کہاں روکا جائے گا، تو اس کے لیے بھی بہت سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں، بہت سے کھیلوں کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ الیکشن کو آگے کی طرف بڑھا دیں، الیکشن کو ملتوی کر دیں، لیکن بہتر ہے کہ جس کام کو کل ہونا ہے وہ اپنے وقت پہ آج ہی ہو جائے۔ عوام کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اس بوجھ کو لیکن عوام بوجھ نہ سمجھے، اسے اپنا فرض سمجھ کے یہ ذمہ داری ادا کرے۔ آپ کو اگر کچھ معلوم ہے تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بتائیے، انہیں بتائیے کہ گمراہ نہیں ہونا ہے اور غلط سلط باتوں میں نہیں آنا ہے۔ ایسے نشان دے دیے گئے ہیں، لوگوں کو تلاش کرنا ہے، لوگوں کو پہچاننا ہے کہ کس کو ووٹ دینا۔ آپ کو ووٹ دیتے وقت آخری وقت تک بہکایا جائے گا، اکسایا جائے گا، لیکن یہ ساری تیاریاں ابھی سے کر لیں، کل کا انتظار نہ کریں، کوئی کل نہیں ہے، لیکن جو بھی وقت ہے اسے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ایک تعلق بنا رہے۔